बोलो। हाँ नसरीन। इतना आस्था क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे अब्बा सुनना ले। पास ही है? नहीं नहीं, दूर है। अरे तो दूर से कैसे सुनेंगे? नहीं सुन सकते? तो फिर खुसर फुसर क्यों कर रहे हो? अरे फिल्मों में जासूस ऐसे ही बात करते हैं। यहाँ तुम्हारे अब्बा की कोई फिल्म नहीं चल रही। ऊंचा बोलो। हाँ इतना ऊंचा ठीक है। नासिर से बात कराओ। बात कर। ओहो क्या मुसीबत है, वापस वसीम से बात कराओ। हो गया शौक पूरा? हाँ नजर रखी हुई है। किस पे? तुम्हारे शौक पे? नहीं अब्बा पे। हाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं। रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं? टीवी ठीक करने आए हैं। अबे यार रेस्टोरेंट में लोग क्यों आते हैं? क्यों जाते हैं? खाना खाने, डेट मारने। ओह माय गॉड, तुम कहाँ हो? हम बाहर खड़े हैं रेस्टोरेंट के। अंदर जाओ। और हाँ अगर वो किसी औरत के साथ हुए ना तो तस्वीरें बना लेना। औरत की? दोनों की। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? तुमने पूछ के फोटोशूट नहीं करना, चुपके से दोनों की तस्वीरें बना लेना। ओके चलो अंदर चलते हैं। अंदर तो अंकल रशीद है। हाँ तो अंकल रशीद पर ही तो नजर रख रहे हैं कब से, भूल गया क्या? चल चलो चलो। लगता है गाड़ी आपकी इंतकाल कर गई है। आखिरी कोशिश कर रहा है, मुंह से सांस दे रही है। अरे मुंह से सांस देगा तो बिल्कुल ही मर जाएगी। ये गाड़ी ठीक करनी है? नहीं, जो ठीक करनी है सोफे पे आराम कर रही है। अरे जाहिर है यही ठीक करनी है यार। वेरी फनी। मुझे तो ये मैकेनिक खुद खराब लग रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए एक और मैकेनिक बुलाना होगा। भाई ये बता के तू पैसे कितने लेगा? सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? 10,000 में तो यूज्ड बाइक आ जाती है। अबे भाई गाड़ी ठीक करवानी है या खाली मजाक ही करना है? मजाक के साथ साथ गाड़ी भी ठीक करानी है। 10,000 बहुत ज्यादा है भाई, कम कर। आजकल इतना ही चल रहा है। अब तो गाड़ी ठीक कर यार। अच्छा हाँ, टेप चलती है? नहीं वो भी ठीक कर दोगे? नहीं मैं गाने सुनने के लिए पूछ रहा था ना यार, असल में मुझसे गानों के बगैर काम नहीं होता। तुम कहो तो महफिल मौसीकी का इंतजाम करवा दूं मैं। अच्छा एक काम करो, हल्की हल्की आवाज में दोनों मिलके गाना गाओ। यार तुम पागल हो गए। ठीक है मैं जा रहा हूँ, किसी और मैकेनिक को बुला लो। जब 8 दिन का टाइम देगा ना खुद ही अकल टिकाने आ जाएगी। मुझे गाना नहीं आता। तो मुझे कौन सा आता? मुझे मोहल्ले में क्या कोई तानसेन कहते हैं? वो वाला गाओ, न ठग लेंगे। देख भाई मैकेनिक, मुझे 1990 या उससे पुराने गाने बताने, मैं नए जमाने का नहीं हूँ। ओ हाँ वो गाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या होगा किसने जाना? इडली 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 इडली। एक बात बताएं। हाँ पूछो। जब आप मुझसे मिलने आते हैं तो ये वर्दी उतार के नहीं आ सकते? कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं वर्दी उतार के आऊंगा तो लोग मुझे बावला मलंग समझेंगे। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये कि वर्दी के अलावा नॉर्मल घर के कपड़े। नॉर्मल कपड़े पहनने के लिए पहले घर जाना पड़ेगा ना। आप मेरे लिए घर नहीं जा सकते। मैं कहते थे कि चांद पे चला जाऊंगा तुम्हारी खातिर। चांद पे तो जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ शमीम नहीं होती। घर नहीं जा सकता। एक बार मेरे हाथ लग जाए सीधा कर दूंगी मैं इसे। कैसी बातें कर रही हो? चांद तो गोल ही अच्छा लगता है, बिला वजह सीधा कर दोगी? अरे मैं चांद की नहीं शमीम की बात कर रही हूँ। सारा मुंह का मजा ही खराब हो गया। शमीम का नहीं मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे बिरयानी खाते खाते बड़ी इलायची मुंह में आ गई हो। आपकी यही बातें तो मेरे दिल में घर कर लेती है। अबे यार ये अंकल रशीद तो किसी और औरत के साथ बैठे हैं। यार ऐसा बोल। अच्छा वो तूने बता दिया, मुझे लगा किसी मर्द के साथ बैठे होंगे। मुझे डर लग रहा है। औरत से? यार अंकल रशीद से देखना, उन्होंने तो पिस्तौल लगा कर रखी हुई है। छोड़ उसको, कैमरा निकाल। पिस्तौल और मोबाइल के कैमरे का मुकाबला क्या है? मुर्गे नहीं लड़ाने, तस्वीरें बनानी है। तेरी? हाँ अखबार में देना है ना कि एक बेवकूफ के साथ जासूसी करते हुए पकड़ा गया। अबे अंकल और आंटी की तस्वीर बना। अगर उन्होंने देख लिया तो वो अपने रोमांस पे लगे हुए, कहाँ देखेंगे? तू बना, मैं मेन्यू आगे करता हूँ। मेन्यू आगे कर रहा है, मैं तस्वीर कैसे बनाऊं? यार अभी तक मेन्यू क्यों नहीं आया?
आता हूँ। ओ भाई, मेरी तो आवाज भी बैठ गई है। अब तो मुझे लगता है दुनिया के तमाम गाने खत्म हो चुके हैं भाई। बस एक और ट्राई। गाने की? अबे गाड़ी ठीक करने की भाई। तुझे तेरी माँ की कसम, तू सच सच बता, ये गाड़ी ठीक होगी कि नहीं? देखिए मैं जो कर सकता था ना कर रहा हूँ, लेकिन इसे अभी दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ये तो फिल्मों में सर्जन का डायलॉग होता था ना। यार मुझे ठीक नहीं लग रहा। कौन सर्जन? अबे मैकेनिक। पूरे इलाके का सबसे नामवर मैकेनिक है ये। भाई तुझे यकीन है ना ये गाड़ियां ही ठीक करता है? नहीं, ये फ्रिज का मैकेनिक है, फ्रिज ठीक करता है। अरे जाहिर है गाड़ी का मैकेनिक है, उसी को तो बुलाया मैंने यार। 3 घंटे से गा गा के अपनी हालत टाइट हो गई, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मुबारक हो। शुक्र है ठीक हो गई? नहीं तो मुबारक किस बात की दे रहा था तू? फॉल्ट मिल गया ना। तो ठीक कर दो। ऐसे थोड़ी ठीक होगा। तो कैसे ठीक होगा? वर्कशॉप जाना पड़ेगा हम दोनों को। ठीक है, आप दोनों को करना है? नहीं नहीं भाई, गाड़ी को। तो गाड़ी वर्कशॉप जाएगी ना। भाई वर्कशॉप में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा नहीं। अब फिर भी यही कोई 6-7 घंटे। अबे नहीं नहीं, 6-7 दिन। अबे गाड़ी ठीक करनी है कि नहीं बनानी है? इसे ठीक करना मुश्किल और नई गाड़ी बनाना आसान है। हम 7 दिन कहाँ रहेंगे भाई? तो पहले क्या तुम लोग गाड़ी में रहते थे? अरे तुम नहीं समझोगे। बस ये बताओ गाड़ी वर्कशॉप कैसे जाएगी? रिंग के। तुम गाड़ी बनाओ, कॉमेडी हम खुद कर लेंगे। अबे भाई मेरे लड़के ले जाएंगे यार। हाँ गौर बेटा, एक गाड़ी आई हुई है। क्या तू हेलीकॉप्टर ठीक कर रहा है? अच्छा चल आके नीचे आके गाड़ी भी देख ली। गाड़ी ठीक करने में 7 दिन? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। 7 दिन में तो खराब हो जाएगी। अब ठीक हो जाएगी, 7 दिन में ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं गाड़ी की नहीं लाश की बात कर रही हूँ। लाश का आपने? ताश कहा हमने, ताश। नहीं नहीं, हमें आवाज आई कि लाश खराब हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि गाड़ी में जो ताश पड़ी है ना वो खराब हो जाएगी। अरे ताश है या फल सब्जी जो खराब हो जाएगी? किसी और मैकेनिक को दिखा देते हैं। क्या ताश? नहीं, गाड़ी। अगर ये मैकेनिक 7 दिन मांग रहे तो बाकिया मैकेनिक तो 15 दिन मांगेंगे। तुमने कहाँ से ढूंढ लिया मैकेनिक? हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। हमारे पास गाड़ी नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास शेख साहब जैसे पड़ोसी तो हैं। क्या बात है? गाड़ी की जगह शेख साहब को चलाओगे क्या? शेख साहब ने मुझे मैकेनिक का नंबर दिया है। उन्होंने कहा ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का मैकेनिक है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, आंख बंद करके गाड़ी ठीक कर देता है। अब क्यों? मैकेनिक को शर्म आती है जब वो आंखें बंद करके गाड़ी ठीक कर लेगा? 7 दिन हम रहेंगे कहाँ? होटल में। मगर पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी किडनी बेच दूंगा। शर्म तो नहीं आती होगी? दूसरी रखी है ना जिंदा रहने के लिए। भाभी 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 भाभी, इनको इधर ही ठहरा लेना। चुप करके बैठे रहो। वैसे गाड़ी ना किसी भी सूरत वर्कशॉप नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? जोया चुप कर जाओ, बताना नहीं। क्या बताना नहीं भाई? हम फंस जाएंगे। कहाँ फंस जाएंगे? लगता है अब बताना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से बताओ, सस्पेंस बढ़ रहा है मेरे भाई। अरे भाई, डॉक्टर ने शयान को ज्यादा नमक और ज्यादा सस्पेंस के लिए मना किया हुआ है, इसलिए प्लीज आप लोग बता दीजिए कि आखिर बात क्या है। वो गाड़ी की डिग्गी में ना लाश है। पागल हो गए, लाश नहीं है, ताश है। ताश नहीं है, लाश है, डेड बॉडी। असली लाश? नहीं, नकली लाश है। अब जाहिर है लाश है तो असली होगी ना। देखिए जब तक गाड़ी में लाश रहेगी हम जा नहीं सकते। और अगर गाड़ी वर्कशॉप नहीं जाएगी ना तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि लाश आई कहाँ से, वो भी तुम लोगों की गाड़ी में? गाड़ी में लाश आई कहाँ से? मैंने क्या फारसी में पूछा था जो वही सवाल तुम उर्दू में दोहरा रहे हो? सर्दियों की सर्द रात थी।
अरे सर्दियों की रात है तो सर्दी होगी ना, कैसी बातें कर रहे, गर्म थोड़ी होगी यार। भैया बताओ यार। आसमान पर काले बादल थे, घनघोर घटाएं छा रही थी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चपड़ 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 और बिजली भी चली गई। हमने तो लाश का पूछा था, लेकिन तुम तो मौसम का हाल बता रहे हो। लाश अभी बनी नहीं है। क्या मतलब है अवन में रखी हुई जो अभी तक बनी नहीं है? अरे आगे तो सुनिए ना। सुनाइए। दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक क्यों हुई भाई? बेल बजानी चाहिए थी ना उसको। टिंग टोंग। मार देना, मुंह तोड़ देना। उसके हाथ गीले थे, करंट लग के मर जाता, लाश बन जाता फिर। हाँ सॉरी। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आगे क्या हो गया फिर बताओ बताओ। आगे मैं बताती हूँ। इरशाद। शेर नहीं सुना रही, कहानी सुना रही है। हाँ वही कह रहा था, सुनाओ ना। जब जोया आपी ने दरवाजा खोला तो 2 नकाबपोश डाकू अंदर पिस्तौल के साथ घुसे और जोया आपी को जोर से धक्का दे दिया। हाय हाय, अब चोट तो नहीं लगी? डाकुओं को? अरे जोया को। बस 1-2 मामूली खराश है बस। फिर क्या हुआ? फिर आवाज आई, जो कुछ भी है निकाल दो। तो फिर डाकुओं ने निकाल दिया जो कुछ भी था? अरे डाकू हमें लूट रहे थे, हम डाकुओं को नहीं लूट रहे थे। अरे डाकुओं तक तो ठीक है, लेकिन लाश अभी तक नहीं आई। अरे लाश अभी बनी नहीं है ना। भाई मैं तो कहता हूँ कि लाश को एक ही बार अंगीठी में देकर टिक्का बोटी बना लेते। यासिर भाई को ना सुन के बहुत गुस्सा आया। मेरी बात सुन के? नहीं, डाकुओं की। फिर मैंने आओ देखा ना ताओ और छलांग लगा दी। छत से? छत पे? हाँ, छत पर तो मैं कपड़े डालने गया था ना। अरे छत पर नहीं, कमरे में डाकुओं पर छलांग लगा दी। फिर ठुड्डे, लाते, घूसे, मुक्कों की पारे। तुमने डाकुओं को? डाकुओं ने मुझ पे, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। ये बात आखिर उन्हें काबू कर ही लिया और एक डाकू उल्टे कदमों भाग गया। लेकिन आपने तो कहा था कि डाकू आए। उल्टे पांव तो चुड़ैल के होते। उल्टे पांव भागना मुहावरा है मैडम। ओह, फिर दूसरे डाकुओं का क्या बना? दूसरे डाकू को ना मैंने सर पे डंडा मारा। तो बेहोश हो गया होगा। हमें भी यही लगा था, लेकिन वो मर गया। और फिर हमने दादा की गाड़ी निकाली और लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े और यहाँ पहुंच गए। बड़ी दुख भरी कहानी है। हमारी नहीं, डाकुओं की। लेकिन अगर हम लाश को थोड़ी देर के लिए अंदर ले आए और गाड़ी को मैकेनिक के पास भिजवा देना, तो गाड़ी के वापस आते ही ना हम लाश समेत वापस चले जाएंगे। प्लीज हमारी मदद करें। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आधी रात को जब हर तरफ सन्नाटा होगा। उस वक्त हम लाश को लाके यहाँ पे छुपा देंगे। लगता है आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। प्लीज मुझे मत बुलाइएगा लाश उठाने के लिए। मैं ऑलरेडी बहुत थकी हुई हूँ। अरे तुम फिक्र नहीं करो, तुम सो जाना, हम ये मामला खुद ही हल कर लेंगे। ओके। लाश की बातें थोड़ी कम करो यार। ये लो तुम्हारी अमानत। ये क्या है? तस्वीरें। हाँ तुम्हारी तस्वीरें? हाँ हमारी तस्वीरें हैं, तुमसे पासपोर्ट बनवाना है ना इसलिए। अरे यार तुम्हारे अब्बा की तस्वीरें हैं, भूल गई? ये लो। ओह हाँ, थैंक यू थैंक यू। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो चाय पियोगे? चाय खुद पी लेंगे, तुम पैसे ढीले करो। कौन से पैसे? तुम हौलेदारों के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये नहीं करो, मुसलमान की एक जुबान तो दूसरी बेईमान। काम इतना मुश्किल तो नहीं था और हो भी जल्दी गया, तो थोड़ा कम करो। सब्जी ले रही हो जो थोड़ा कम कर दें? अच्छा 2000 ले लो। पैसे देती हो या तुम्हारे अब्बा को बताएं? हाँ हाँ बता दो बता दो। लानत है तेरी धमकी पे। एक काम करते हैं, ये सारी तस्वीरें पकड़ के ना मोहल्ले की सारी दीवारों पे लगा देते हैं, तो तब पता चलेगा इसे। नहीं 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 ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अच्छा ना तुम्हारी ना हमारी 3000 पे डन कर दो। पूरे 4000 देने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें लाश पर से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारी लाश? नहीं इसकी। मेरे अब्बा मेरी अम्मा को धोखा दे रहे हैं। चलो 500 ही जोड़ दो। ये कौन सा तरीका डिस्काउंट कराने का? चीप तरीका। भूखे ने दीदे, ये पकड़ो। जल्दी। हाँ ये लो पूरे 4000।
कब्र में साथ ले जाना अब इसे। हमारे साथ चलो। कहाँ? कब्र में? नहीं, चाय पीने। निकलो निकलो, बड़े आए चाय पिलाने वाले, पैसे तो छोड़े नहीं, बातें करा लो। पैसे 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 पैसे, ये 2 तेरे, ये 2 मेरे। बरोबर बरोबर। अच्छा, तो ये है वो चुड़ैल? इसे तो मैं जानती हूँ। कौन है? ये तो आयशा भाभी की आंटी है, सायरा। हाय अल्लाह, कीड़े पड़े आयशा भाभी को। अरे उस सायरा को। अम्मा, गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। तो फ्रिज में से बर्फ निकाल के ले आऊं? शरबत बनाना है? नहीं, दिमाग को ठंडा करने के लिए। आने दे अपने अब्बा को, आज तो देख ऐसे टांगे तोड़ूंगी कि सारी जिंदगी याद करेंगे किस शमीम से पाला पड़ा है। नहीं अम्मा, अब्बा से ना प्यार से पेश आना। क्यों, इनाम जीत के आ रहे वो? अब्बा को बता दिया या पूछा तो वो अलर्ट हो जाएंगे और फिर छुप छुप के मिलना शुरू कर देंगे। तो पहले कौन सा सरेआम मिलते थे? पहले भी तो छुप छुप के ही मिलते थे। हमें किसी भी तरह आंटी को अब्बा की जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर निकालना ही है ना, तो क्यों ना तुम्हारे अब्बा की जिस्म से रूह निकाल दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अम्मा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना अब्बा तुमसे दूर और आंटी के करीब हो गए हैं। हाँ, अब ये भी मेरा ही कसूर है। वो दूसरी औरत के साथ गुलछड़े उड़ाने, और अब तुम मुझे ही गलत कह रही हो। सही है। हाँ, तो तुम भी तो उड़ा रही हो। क्या गुलछड़े? नहीं, मेरी बातें हवा में उड़ा रही हो। तो क्या करूं? वही जो हीरोइन फिल्मों में करती है। डांस? नहीं, हीरो को अपने काबू में करती है। तो हीरो कहाँ से आएगा? अब्बा है ना। हीरो की बात हुई थी, हीरो के अब्बा की बात नहीं हुई थी। अम्मा, सबसे पहले तो अब्बा को इन तस्वीरों के बारे में कुछ नहीं बताना, बल्कि उनसे प्यार से पेश आना है। ये सब नहीं होगा मुझसे भाई। तो फिर आंटी का कमरा रेडी कर दे। आग ना लगा दूं? कमरे को? नहीं, उस सायरा को। अच्छा तू बता क्या करना है, मैं करूंगी। ये हुई ना बात। अम्मा, जिस प्यार से सायरा ने अब्बा पर जादू चलाया ना, वही प्यार अब आपको करना है अब्बा से, बल्कि उससे 2 हाथ ज्यादा। अच्छा चल, ये कड़वा घूंट तो मैं पी ही लूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। कंबल मिलेगा? क्यों, ठंड लग रही है? नहीं, लाश पे डालना है। अरे लाश को ठंडा ही छोड़ा जाता है, कंबल डालने से लाश खराब हो जाती है। आपको लाशों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है? एक्चुअली भाभी मुर्दा खाने में लाशों को नमक लगाती हूँ। ये पार्सल किसका है इतना बड़ा? ये पार्सल नहीं है यार, ये लाश है। किसकी लाश है ये? वो डाकू है जो हमारे घर आया था और हमारे हाथों से मारा गया। ये भाई साहब आपके साथ ही घूमने हैं? ओहो यार, 1 मिनट, ये पिस्तौल किसकी है? लोहे की। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? डाकू पिस्तौल के साथ ही आया था। हमें क्या पता, हमारे घर कभी आए नहीं ना। भाभी 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 पिस्तौल रख ले प्लीज, मुझे बड़ा शौक है। और अगर पुलिस को पता लग गया तो? मेरे शौक का नहीं, इस पिस्तौल का। इसलिए पिस्तौल इस लाश के साथ ही आई है, इस लाश के साथ ही वापस जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आयान से? अरे नहीं, इसकी शक्ल पे मत जाओ, बेचारा शक्ल से विलन लगता है पर है ये असल में हीरो। अरे नहीं, मुझे अयान से डर नहीं लग रहा, मुझे इस लाश से डर लग रहा है। हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मारते हुए तो डर नहीं लगा, अब मरे हुए से डर लग रहा है, कमाल है। मैंने सुना है अगर किसी डाकू को मारो तो उसकी बीवी आपका पीछा करती है और आपको भी मार देती है। मेरे ख्याल से तुम डाकू और शीशनाग को मिक्स कर रही हो। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? किसे, शीशनाग को? अरे नहीं, तुम्हें, और वो भी कत्ल के जुर्म में। तुम्हें फांसी हो जाएगी, और पता है जब फांसी होती है ना, गर्दन लंबी हो जाती है, हाई नेक बड़ी अच्छी लगेगी तुम्हें। नहीं, फांसी नहीं, फांसी से तो निशान पड़ जाता है ना गले पर रस्सी का, है ना? किसी को पता नहीं चलेगा, हम लाश और हथियार दोनों ठिकाने लगा देंगे। नहीं, खतरा तो फिर भी है। मुझे लगता है आप लोगों को यहीं रुक जाना चाहिए, हमेशा के लिए हमारे साथ। अरे जल्दी कुछ करना होगा हमें, वरना बू आना शुरू हो जाएगी। खतरे की नहीं, लाश की। यासिर और शयान वर्कशॉप गए, बस आती ही होगी गाड़ी। मेरी तो तबीयत बिगड़ रही है। अरे तुम्हारी तो मैं तबीयत सही कर दूंगा। हाँ? कैसे होगी तबीयत सही? आइसक्रीम खा के। आइसक्रीम? मैं खिलाता हूँ तुम्हें आइसक्रीम। चले फिर, वनीला आइसक्रीम खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ। हैं? आओ फिर, 1 सेकंड।
एक सेकंड, पेट्रोल शायद मैं ये लेटा कर देखता हूँ। कहीं के आ जाओ देख ये लो पकड़ के बैठना, मैं ब्रेक के बड़ी लगाता हूँ। इसका क्या करना? भाई परेशान, मतलब शयान, वो मैकेनिक को फोन करके पूछो यार गाड़ी कब तक उठा सकते हैं हम कोई ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो गाड़ी उठा लेंगे। यार मैं पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी कब तक ठीक हो जाएगी, फोन करो उसे। अच्छा करता हूँ। हेलो। हाँ फजल भाई, हमारी गाड़ी कहाँ है? ये रही आपकी गाड़ी। अबे ये तो इंजन है, बाकी गाड़ी कहाँ है? अरे बाकी गाड़ी भी हमने खोल दी है। खोल दी? क्यों? क्या ऊपर से दम करके फूंक मार देता? गाड़ी बनाने के लिए खोलनी पड़ती है। आप लोग तो खामखा बहस कर रहे हो। तो बंद कर दो। क्या आप लोगों की बहस? अरे गाड़ी बंद कर दो यार। अरे भाई पहले ठीक तो हो जाए, फॉल्ट बहुत बड़ा है। तो ठीक कर दो ना यार, कितना टाइम लगेगा? 7 दिन। 7 दिन? क्या नई गाड़ी बना रहा है? भाई पार्ट्स आने में टाइम लगेगा, वरना गाड़ी तो मैं 15 मिनट में फिट कर देता हूँ। पार्ट्स कब आएंगे? अरे भाई बताया तो 7 दिन लग जाएंगे। इतनी पुरानी गाड़ी है, चाइना से पार्ट्स मंगवाएं, फिट करने में टाइम तो लगेगा ना। यार तुम गाड़ी ना बंद कर दो, हम कहीं और से ठीक करा लेंगे हैं। ओके भाई ठीक है, 2 दिन में आके ले जाना। खराब गाड़ी वापस लेने में भी 2 दिन लगेंगे? ओ भाई गाड़ी है वो भी एंटीक, बंद करने में टाइम तो चाहिए ना। 2 दिन बंद करने में, फिर एक नया मैकेनिक आएगा, वो उसको खोलने के 7 दिन मांगेगा। इससे बेहतर ये नहीं कि 7 दिन इसको दे दे। 7 दिन? 7 दिन में तो खराब हो जाएगी। अरे नहीं 7 दिन में तो ठीक हो जाएगी। अरे मैं गाड़ी की नहीं, लाश की बात कर रही हूँ। लाश? अबे कौन सी लाश? बड़े तेज है तुम्हारे कान। ये लाश जो तुमने बेटा खोल रखी है, इसकी बात हो रही है। सही कहा भाई, वैसे ये गाड़ी ना किसी लाश से कम नहीं है। हाँ भाई तू गाड़ी ठीक कर दे, हम इंतजार कर लेते हैं। अच्छा भाई अब तुम लोग 2 दिन बाद आना। चाय पियेंगे आप लोग? ले आओ। मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ। आप लोग बता दो इसको। ले आओ। आप दोनों लड़ी भी हैं? कौन दोनों? आप दोनों? नहीं, मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि वो चाय पिएगी कि नहीं। मैं पीऊंगा, ले आए। तुम तो नहीं पियोगे ना? आप बिस्किट ले आए। मैं बिस्किट नहीं खा सकता। मैं खा सकता। तुम क्या लाना पसंद करोगी? यहाँ से छोटू 2 आइसक्रीम, बड़ी वाली कौन? फ्लेवर स्ट्रॉबेरी। फ्लेवर स्ट्रॉबेरी। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ बाहर ले आए, अंदर तो लाश देखकर ना मेरा दिल ही खराब हो रहा था। आइसक्रीम बड़ी अच्छी होती है। लाश के लिए नहीं, दिल खराब होने के लिए, साइंस कहती है। वैसे बहुत तरक्की कर ली है ना साइंस ने ना। नहीं, कराची ने। वैसे तुम चली जाओगी तो बहुत याद आओगी मुझे। वैसे याद ना जाने के बाद ही आती है। एक बात बताओ, तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ, अपने अम्मी अब्बू से और जोया आपी से। हाँ। फैमिली के अलावा किसी से प्यार करती हो? हाँ ना, पिंटू से बहुत प्यार करती हूँ। पिंटू गोरा है? नहीं, देसी है, लेकिन नाम गोरो वाला है। वो भी तुमसे प्यार करता है? हाँ, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। और तुम्हें पता है वो ना मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता। मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता होगा। पिंटू ना सिर्फ मेरे हाथ से ही खाना खाता है। क्यों? हाथ टूटे हुए पिंटू के, अपने हाथों से खुद क्यों नहीं खा लेता वो? जलन की बू आ रही है मुझे। दिल जल रहा है मेरा। वैसे उदास हो गया होगा। मेरा जलता हुआ दिल? नहीं, पिंटू। पिंटू पिंटू पिंटू, बस कर देंगे पिंटू। अरे और कोई नहीं है तुम्हारी जिंदगी में पिंटू के अलावा? मैं ऐसे नहीं। पिंटू ही मेरे लिए सब कुछ है। वो ना मेरे आगे पीछे दुम हिलाता है। अरे तो दुम तो मैं ही ला सकता। पिंटू की दुम है? हाँ, कुत्ता है तो उसकी दुम ही होगी ना। पिंटू डॉगी है। वो वाला डॉगी। ये वाला डॉगी। लो, मैं कुछ और नहीं समझा। क्या समझे तुम? छोड़ो। देखो अगर छोड़ दिया ना तो बहुत याद करोगे तुम। याद करने के लिए भूलना जरूरी है बेबी। वैसे बहुत ठंडी होती है। मेरी बातें? आइसक्रीम कहाँ है? आइसक्रीम हाँ। आ रही है। हाँ, खानी है ना। मुझे यहाँ तक ठंडक आ रही है। हाँ।
7 दिन? 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। इतने दिन हम रहेंगे कहाँ? होटल में। है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? समझो आ गए, ये सोने की चूड़ियां बेच देंगे। शर्म तो नहीं आती? जान, मैं चोरी करने का थोड़ी कह रहा हूँ, बेच देंगे, अपनी ही है। और लाश? लाश मुझसे बिकेगी नहीं। बेचना तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है ना उसका। तो एक काम करें, लाश को अपने साथ ही ले जाएं, वो भी रह लेगी कुछ दिन आप लोग के साथ होटल में। पर इतनी बड़ी लाश छुपाएंगे कैसे? कपड़ा ढाप के। क्या हो गया शयान तुम्हें? लाश भी छुपानी नहीं आती? तुम्हें आती तो तुम साथ चली जाओ। ठिकाने लगा देते मेरी बीवी को। अरे नहीं नहीं, उस लाश को। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अगर आप लोग हमारी मदद करें ना, तो हम उस लाश को ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन हमारा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है लाश को ठिकाने लगाने का। हाँ, हम तो रोज एक लाश ठिकाने लगाते हैं। वाकई? अरे हम कोई मुर्दा खाने में काम करते हैं क्या? लाशों से खेलते हैं। लाइफ की हमारी भी ये फर्स्ट लाश है। अगर पकड़े गए तो जेल भी फर्स्ट टाइम जाएंगे हम। एहतियात से करेंगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन गाड़ी तो वर्कशॉप में, हम किस पे रख के लेके जाएंगे लाश? अरे शेख साहब है ना। शेख साहब अपने ऊपर लाश रखने देंगे? नहीं, मेरा मतलब ये कि उनकी गाड़ी उधार ले सकते हैं। पर लाश ठिकाने लगाएंगे कहाँ? मैंने एक जगह पढ़ा था कि अक्सर लोग दरियाए रावी में ना लाश फेंकने जाते हैं। तो अगर दरियाए रावी में लाश फेंकनी है तो फिर लाहौर चले। अरे क्या हो गया, लाश को यही दरिया सिंध में फेंक देंगे और लाश कोई माइंड थोड़ी करेगी कि मुझे दरिया रावी में क्यों नहीं फेंका। तो फिर आप लाश को ठिकाने लगाने में हमारी मदद कर रहे हैं। काम तो मुश्किल है और रिस्की भी, लेकिन क्या? आप हमारे मेहमान हैं, तो इस तरह आप लोगों को मुश्किल में अकेले छोड़ने का दिल भी नहीं चाह रहा। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। 2005 में हम आपकी कैंटीन में जाके आपके लिए टॉफियां, कोलियां, चिप्स लेकर आएंगे। हाथ छोड़, 1990 कहीं का। रात होने का इंतजार करना चाहिए मेरे ख्याल से। टॉफियां देने के लिए? नहीं, लाश को ठिकाने लगाने के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये आयान और हानिया कहाँ चले गए, नजर नहीं आ रहे मुझे। हानिया से ना लाश देखी नहीं जा रही थी, इसलिए बेचारी बाहर गई है थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए। उस बेचारी के पास तो एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं है। ओहो, इतनी सी बात। अभी देखी। हाँ यार, मेरी बात सुनो। जोया लोगों की गाड़ी जो है ना वो खराब हो गई है और 1 हफ्ते के लिए जो है ना वो वर्कशॉप में रहेगी। तो ये 7 दिन तक हमारे यहाँ ही रहेंगे। तुम एक काम करो, तुम हानिया को ना कुछ कपड़े दिला दो। ओके भाभी, थैंक यू। क्या कह रही थी भाभी? मुबारक हो। मुबारक हो क्यों कह रही थी भाभी? गाड़ी ठीक हो गई? गाड़ी और खराब हो गई। क्या? गाड़ी को ठीक होने में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन? तो इतने दिन हम रहेंगे कहाँ? यासिर और जोया को तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरे दिल में रह सकती हो। तुम्हारे दिल में अटैच बाथरूम है? अरे बागीचा इतना लंबा। बंद करो। क्या बागीचा या बाथरूम का दरवाजा? अपना फ्लर्ट। तुम्हें पता है, ये 7 दिन मेरी जिंदगी के सबसे हसीन 7 दिन होंगे। तुम्हें इतनी खुशी किस बात की हो रही है? अरे घूमेंगे फिरेंगे, सैर सपाटे करेंगे, शॉपिंग पे जाएंगे, फिल्में देखेंगे। वो फिल्म से याद आया, मुझे ना कल रात एक फिल्म देखनी थी। कौन सी? बुलंदी। वो ना एक नया हीरो आया है, शान। और क्या लगता है यार, शान 1990 में आया था। हाँ, तो आजकल कौन सा हीरो चल रहा है? शान फिर आ रहा है? शान गया ही कब था? अरे ये फिल्म तो 35 साल पहले रिलीज हुई थी ना। अरे मुझे तो लगता है अगले 35 साल भी वही चलेगा। है? शान है लाइफ टाइम वारंटी वाला पंखा। अभी भी देख सकते हैं क्या उसे? क्या पंखा? नहीं, शान को। रश का रहा किस्मत पे ही। शान पे? अरे नहीं, अपनी किस्मत पे। सिनेमा हॉल होगा, फिल्म लगी होगी, हाथ में पॉपकॉर्न होंगे और हाथों में हाथ होंगे। लेकिन 1990 में तो फिल्म देखते वक्त हाथ पकड़ना जरूरी नहीं होता था। तो नहीं पकड़ेंगे, चलो चले। लेकिन आइसक्रीम? आइसक्रीम मैं नेचर्स खिलाऊंगा ना तुम्हें। नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है। अच्छा, मैं नेचर्स और आइसक्रीम एक साथ खिलाऊंगा, ऐसे ऐसे। पक्का? हाँ, मीठे पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा तुम्हें। पक्का वाला? आओ चलो, आओ। चलो सही है, ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो?